आप राजधर्म देख रहे हैं और आज पूरे देश की राजनीति में एक ही सवाल खड़ा हुआ कि क्या राजनीति में भी एक किस्म की आस्था होती है जो उम्मीद पर टिकी होती है। जी हां, देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उम्मीद मानो आज साकार हो गई। देर से ही सही, आखिरकार राजनीति में प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो गई, या यूं कहें कि 2014 के लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ का नारा अब कांग्रेस को याद आ गया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज अपनी बहन प्रियंका गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त कर पूर्वी यूपी का प्रभार भी दे दिया। लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका की इस नियुक्ति को कांग्रेस का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। 3 राज्यों में सत्ता हासिल कर कांग्रेस को संजीवनी जरूर मिली थी, लेकिन खुद पार्टी के नेता मानते हैं कि प्रियंका के आने से अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार होगा। क्या मायने हैं प्रियंका की इस राजनीतिक नई पारी के? लोकसभा चुनाव में कितना कारगर हो पाएगा प्रियंका के नाम का ये ब्रह्मास्त्र? ये सवाल इतना बड़ा है कि जवाब आपको हर दिन अगले 3 महीने मिलेगा, लेकिन शुरुआत आज से करते हैं। देखिए, मैंने प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मिशन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सच्ची विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा, कमजोर लोगों की विचारधारा, सबको लेकर आगे बढ़ने की, विकास की विचारधारा, उसके लिए लड़ना है। और मुझ में पूरा भरोसा है कि प्रियंका और ज्योतिरादित्य काम करेंगे, बैकफुट पे कहीं नहीं खेलने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस में लंबे समय से चल रही प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग पूरी हो गई। इसके साथ ही ये सवाल भी उठने लगे हैं, प्रियंका गांधी के राजनीति में प्रवेश के मायने क्या? क्या मोदी मैजिक का जवाब है प्रियंका की लॉन्चिंग? क्या अब फ्रंट फुट पर खेलेंगे राहुल गांधी? क्या गठबंधन से अलग रह यूपी में जगह बना पाएगी कांग्रेस? क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं में प्रियंका फूंक पाएगी जान? क्या कांग्रेस कर पाएगी प्रियंका के चेहरे का इस्तेमाल? क्या महागठबंधन की बन पाएगी नई तस्वीर? साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान प्रियंका के सक्रिय राजनीति में उतरने के कयास लगाए जा रहे थे। माना जा रहा था कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन में भी प्रियंका की ही भूमिका थी। यही वजह थी कि प्रचार के दौरान कई जगह प्रियंका और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के पोस्टर भी लगे। तब से ही प्रियंका गांधी के पॉलिटिकल लॉन्च की सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई थी। यहां तक कहा जा रहा था कि प्रियंका अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। हालांकि खुद प्रियंका ने इन चर्चाओं को निराधार बताया था। प्रियंका का राजनीति में पदार्पण इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि खास तौर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा का चुनावी गठबंधन हो चुका है। सिर्फ रायबरेली और अमेठी सीट को गठबंधन से अलग रखा गया है। आपको बता दें, रायबरेली से सोनिया गांधी और अमेठी से राहुल गांधी लोकसभा सदस्य हैं। इन दोनों नेताओं के लिए बसपा सपा गठबंधन ने सीटें छोड़ी है। ऐसे में मजबूरी में कांग्रेस ने अपने दम पर ही चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान किया है। प्रियंका के सक्रिय राजनीति में आने के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर है। कांग्रेस को बल मिलेगा। राहुल गांधी की जो सोच है, जो संदेश है, जो एजेंडा है देश के लिए, और मोदी जी के कुशासन का अंत करने का, फासिस्ट ताकतों को घर भेजने का, उस पर बल मिलेगा। मुझे खुशी है कि आज कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने उनको एक महासचिव बनाया है और कांग्रेस पार्टी को न सिर्फ उत्तर प्रदेश में लेकिन समूचे भारतवर्ष में जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, नौजवान लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको बहुत उत्साह मिलेगा, बहुत बल मिलेगा। निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे सरप्राइज हैं। राहुल गांधी जी स्वयं पूरे देश में घूम घूम कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस निर्णय के लिए विशेष रूप से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा आदरणीय दीदी को, और जितने भी अभी जिम्मेदारियां दी हैं
मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये रणनीति के तहत एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही मजबूत निर्णय। लफ्ज़ों से मैं बयान नहीं कर सकती। वेरी वेरी वेलकम स्टेप बाय द पार्टी। आपको बता दें, लंबे समय से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग थी कि प्रियंका गांधी को राजनीति में आना चाहिए। खुद राहुल गांधी और पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता जवाब में ये कहते रहे थे कि इसका फैसला खुद प्रियंका को करना है। ये बात और है कि इससे पहले भी प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए प्रचार अभियान में हिस्सा लेती रही हैं। आपको ये भी याद होगा कि उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा गठबंधन के बाद राहुल गांधी ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा था कि अभी लोग कांग्रेस पार्टी को हल्के में ले रहे हैं, उनके पास अभी सरप्राइज है। शायद सरप्राइज के रूप में प्रियंका की ये ताजपोशी निकल कर आई है। राहुल पहले ही कह चुके हैं कि साल 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। कांग्रेस के दूसरे नेता भी मानते हैं कि भले ही प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई हो, लेकिन इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा। अब देखना यह है कि प्रियंका राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। प्रियंका गांधी आज सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। देश ही नहीं, दुनिया भर में आज प्रियंका गांधी को निश्चित रूप से गूगल सबसे ज्यादा किया गया होगा। प्रियंका यूं तो पर्दे के पीछे रहकर अपने भाई राहुल गांधी के सलाहकार की भूमिका निभाती रही है, लेकिन अब उनका राजनीति में आधिकारिक तौर पर प्रवेश हो गया है। प्रियंका फरवरी के पहले सप्ताह में अपनी नई जिम्मेदारी को संभालेगी।